Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and safe. So, students, in online lecture, we have learned something about social and political, right? In that, we have learned something about what is unity and diversity. But now, we are going to start our past, that is history, right? In history, we are starting from chapter 2, from hunting, gathering to growing food. ओके, सो अभी हम थोड़ा हमारे पास्ट के बारे में पढ़ेंगे. हमने व्हाट इज़ यूनिटी, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, क्या होता है, किस तरह से हमें रहने का होता है, अर्बन लाइफ कैसी होती है, रूरल लाइफ कैसी होती है, वो सब तो हमने पढ़ा. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री. सो हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि भाई पहले लोग कैसे रहते थे, किस तरह से अपना गुजारा करते थे एंड ऑल दैट. फाइन. सो इसमें एक तुषार करके है लड़का जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है दिल्ली टू चेन्नई, राइट. सो ये यही सोचता है कि हमें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी मिलती है, राइट. आपने कभी सोचा कि अभी हमें बहुत सारी अच्छी सी फैसिलिटीज़ मिलती है, जो भी चाहिए, जो भी मंगवाना हो, खाना हो, पीना हो, गाड़ी हो, जो भी कुछ हो, वो इजीली हमें फैसिलिटीज़ होती है, आ जाता है. इवन दो अगर हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो हम गूगल मैप ऑन कर डालते हैं और हमें रास्ता पता चल जाता है कि हम इस रास्ते से गलत है, हमें उस रास्ते से जाना चाहिए. पर पहले के लोग कैसे गुजारा करते थे? मैं बात कर रही हूँ 20 लाख साल पहले की, 2 मिलियन ईयर्स अगो. कि भाई पहले तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग अपना गुजारा कैसे करते थे, वो कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करते थे, राइट. अभी आप कहीं पे मार्केट में जाते हो या मॉल में जाते हो, बहुत बड़ा मॉल है, साथ में शॉपिंग करने निकले हो, एंजॉय करने निकले हो, हम लोग कहीं भीड़ भाड़ होती है तो थोड़े से अलग हो जाते हैं, राइट. तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को कॉल करके पता लगा देते हैं कि भाई आप कहाँ खड़े हो, कौन से एरिया में खड़े हो, तो हम वहाँ पे ही आ जाए. पर पहले तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो लोग कैसे जीते थे, वो लोग कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करते थे, राइट. वो अपना फूड कैसे लेते थे, देन आफ्टर कैसे कैसे वेपन्स बनाते थे अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए, किस तरह से रहते थे. सो इस चैप्टर में आज हम ये पढ़ेंगे. तो यहाँ पे भी जो तुषार की जर्नी है वो दिल्ली टू चेन्नई है, वो अपनी फ्रेंड कज़िन की वेडिंग अटेंड करने जा रहा है. तो वो भी यही सोच रहा है कि अभी तो हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बट पहले के लोग कैसे रहते थे, वो कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करते थे, उसके बारे में वो भी सोच रहा है. सो द अर्लीस्ट पीपल वाई वेर दे ऑन द मूव, राइट. वो किस तरह से पहले के पीपल किस तरह से यहाँ से वहाँ जाते थे, अपनी लाइफ सरवाइव करते थे. सो we know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them hunter gatherer, right. आज हम उनको हंटर और गैदरर के नाम से डिस्क्राइब करते हैं. सो 20 लाख साल पहले की बात है कि वो लोग किस तरह से जीते थे, राइट. तो वो लोग कैसे करते थे कि अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, फिश होती है, बर्ड्स होते हैं, उन सबको हंटिंग करके मार के वो रहते थे. और वो लोग वो रो का रो मतलब कच्चा ही कच्चा खाते थे. फिर उन्होंने क्या किया कि देखा कि बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं कई पेड़ों में ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो खा सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि भाई धीरे धीरे उनका टेस्ट करने लगे और वो उनको अच्छा लगा, तो फिर वो धीरे धीरे प्लांट्स पे भी डिपेंड रहने लगे. तो पहले वो क्या करते थे, पहले वो जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको मारते थे, उन
छोटे बर्ड्स होते थे उनको भी मारते थे, फिर वो खाते थे। फिर धीरे धीरे उनको ऐसे लगने लगा कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे प्लांट्स भी हैं और ट्रीज में भी उनको ऐसे लगा कि ये खाने लायक, उनको टेस्ट अच्छा लगने लगा। तो वो क्या करते थे, वो फ्रूट्स और ये सब भी खाते थे। सो फर्स्ट if they had stayed at one place for a long time they would have eaten up all available plants and animal resources। पहले वो क्या करते थे, जहाँ पे भी एक प्लेस होती थी जहाँ पे वो रहते थे, तो वो वहाँ के जो भी प्लांट्स होते थे, जो भी एनिमल्स वगैरह होते थे, वो जो भी रिसोर्सेज होते थे खाने के, वो खा लेते थे। देन आफ्टर वो क्या करते थे, फिर से वो कहीं जाते थे, कहीं और प्लेस में इन सर्च ऑफ फूड। ऐसे पहले वो ऐसे ही करते थे, जहाँ पे उनको खाने पीने का मिला, जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वो वहाँ पे लॉन्ग टाइम पे रहते थे। फिर उनको लगता था यहाँ पे तो हमने सब कुछ खा लिया है, सब कुछ पी लिया है, तो फिर से वो समवेयर एल्स प्लेस, दूसरी प्लेस पे जाते थे खाने पीने के लिए इन सर्च ऑफ फूड। क्योंकि इंसान रहते हैं तो हमें भूख तो लगती ही है, तो हमें खाना तो खाना ही पड़ता है। पर पहले तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कि भाई है ना गैस चालू किया और खाना पकाया और खाया। उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं था। वो जंगलों में ऐसे ही भटकते रहते थे, एनिमल्स को मारते रहते थे और खाना वगैरह खाते रहते थे, राइट। Second, animals move from one place to another place in search of smaller prey। जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वो कैसे जीते थे, तो वो छोटे छोटे शिकार करते थे। छोटे छोटे शिकार करके फिर स्मॉलर प्रे मीन्स छोटा शिकार करना। वो छोटे छोटे शिकार करते थे और वो लोग उनको मार के अपना गुजारा करते थे। फिर से उनको भी वहाँ प्लेस पे सब रिसोर्सेज एनिमल्स खाने पीने के ख़त्म हो गए हो, तो वो क्या करते थे, दूसरी प्लेस पे जाते थे इन सर्च ऑफ फूड। क्योंकि एनिमल्स हो कि इंसान हो, कैसे रहते हैं, उनको भूख तो लगती ही है, खाने पीने के बगैर तो कोई रह नहीं पाएगा। तो वो पहले अर्लियर मैन क्या करते थे, तो एनिमल्स को मार के उनका फिर खाना खाते थे, राइट। और जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो ऐसे ही होते थे वो भी ऐसे ही करते थे। क्या करते थे कि भाई है ना छोटे छोटे शिकार ढूंढते थे एनिमल्स के, स्मॉलर प्रेयर, फिर वो क्या करते थे, उनका खा लेते थे, उनका शिकार करते थे। उसी तरह से देखो ये आपको पिक्चर दिख रहा है कैसे एनिमल्स को प्रिमिटिव मैन जो होते हैं, जो अर्ली मैन होते हैं, बिफोर 2 लाख ईयर्स अगो की बात कर रही हूँ मैं, तो वो ऐसे एनिमल्स को मारते थे और उनका शिकार करके खाना खाते थे। इवन दो फिश वगैरह जो होती है ना, तो अभी तो हम नेट का यूज़ करते हैं, उसमें फ़िश पकड़ते हैं, पर पहले ये लोग ऐसे फ़िश को मारते थे और अपना शिकार करते थे ऐसे। थर्ड क्या है, दैट द प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे इन लोगों को पता चलने लगा ना कि प्लांट्स जो होते हैं सीज़न टू सीज़न ग्रो हो रहे हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा इन्वेंशन होने लगा, थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई कि भाई ये प्लांट तो इसी सीज़न में आता है, इसी टाइम पे आता है, फिर तो नहीं आता है। तो वो लोग क्या करने लगे कि भाई सीज़न टू सीज़न क्या करने लगे कि भाई अपनी प्लेस चेंज करने लगे। ऐसे जहाँ पे उनको लगता हो कि नहीं इस सीज़न में ये इस जगह पे हमें प्लांट अच्छा मिलेगा, तो वो उस खाना खाने में अच्छा मिलेगा, तो वो उस जगह पे क्या करते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, राइट। फोर्थ, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. So while many rivers and lakes are perennial and other seasonal, so people living on their banks who have to go in search of food during the dry season. ऐसा नहीं होता था कि वो प्लांट्स और उनकी सर्च में जाते रहते थे और खाना खाते थे, पर पानी जो वाटर होता है वो भी एक मेन रिसोर्स है,
जीने के लिए। तो वो लोग क्या करते थे कि ऐसी जगह पे रहते थे, बैंक्स ऑफ रिवर, दरिया के किनारे ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे उनको पानी इजीली मिल जाता हो, इजीली वो पानी ले पाए। सो पेरेनियल मीन्स वॉट, जो ऐसी जगह जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हमें पानी मिलता ही हो, राइट। जहाँ पे उनको लगता ही हो कि इस यहाँ ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे हमें पूरे साल पानी मिलेगा ही। So people living on their banks would have to go in search of water during the dry season. ठीक है, तो वो ऐसी जगह पे यहाँ से वहाँ होते थे जहाँ पे उनको लगता हो कि यहाँ पे हमें पानी की भी फैसिलिटीज़ मिलेगी, और वो वहाँ पे रहना स्टार्ट करते थे। सी वो धीरे धीरे फिर क्या करने लगे कि उनको जब पता लगने लगा कि यहाँ पे हम इस जगह पे रहते हैं, इस तरह से ग्रोइंग और ये सब होता है, तो वो अपने प्लांट्स भी उगाने लगते थे, सीड्स वगैरह। और धीरे धीरे वो इस तरह से यू कैन सी दैट वो रिवर जो है आजू बाजू ही दिख रही है और वो उसी जगह पे अपना गुजारा करते थे। देखो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में आपको सब दिख ही रहा होगा कि कैसे बैंक ऑफ रिवर के आजू बाजू अपना घर बनाते थे और उसी हिसाब से खाने पीने का रहने का करते थे, राइट। वो उसके बाद वो ऐसे टूल्स वगैरह यूज़ करते थे जैसे उनको उनकी हेल्प हो। ऐसे वो टूल्स बनाने थे, शार्प बनाते थे, जिससे उनके इजीली हंटिंग हो सके, कोई चीज़ इजीली कट हो सके, और वो लोग उसके सहारे जीने लगने लगे थे कि उनको पता ही था कि मैं एक ऐसा टूल बनाऊंगा। ऐसे वो अच्छी तरह से बनाते थे, तो उनसे क्या होता था कि वो इजीली उन टूल्स का यूज़ करके क्या करते थे कि भैया ना क्या बनाने थे कि उनका ही यूज़ करके एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करते थे और उनको हंट करके अपनी लाइफ सरवाइव करते थे। फिर काफ़ी ऐसी केव्स वगैरह भी होती थी जहाँ पे वो रहते थे। वहाँ पे ऐसी केव्स वगैरह होती थी, गुफा, केव्स मतलब गुफाओं में रहते थे जहाँ पे उनको लगे कि यहाँ पे हमें कोई भी है ना डर जैसा नहीं है, कोई भी बड़ा कोई एनिमल नहीं आ सकता है वगैरह, या वो सेफली रह पाए। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि बारिश इतनी होती थी, तो ये लोग जो भी बनाते थे वो तो आपको पता है साइक्लोन वगैरह आता है तो उसमें तो सब हट जाता है। और पहले तो कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी जिससे कि कोई भी परफेक्ट तरीके से उसको रखा जाए। तो वो लोग क्या ढूंढते थे, गुफा ढूंढते थे और गुफा में अपनी लाइफ सरवाइव करते थे, राइट। वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाते थे और वैसे टूल्स बनाते थे जिससे उनको पता चलता था कि भाई इससे हमारी है, ये जो टूल बनाएंगे उससे उनको हैमर है, फिर ये दूसरे टाइप्स के टूल्स है, ये ऐसे बनाते थे, जिस स्टोन ऐसे बनाते थे शार्प नीड्स के, जिससे उनको ऐसा लगता था कि इससे उनकी हेल्प हो सकती है और वो अपनी लाइफ जी सकते हैं। उनको एनिमल्स को या कुछ ट्री वगैरह को कट करके वो अपनी इस तरह से लाइफ जी सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी ऐसी केव्स होती थी जहाँ पे वो अपने वॉल्स पे या ऐसी अच्छी सी कार्विंग और पेंटिंग करते थे, एनिमल्स को ड्रॉ वगैरह करते थे। वो अपनी क्रिएटिविटी उस केव्स में रखते थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो केव्स है, ये क्या है, एक केव का पिक्चर है लाइक दिस। ये केव है, देखो ये एनिमल्स वगैरह की ये पिक्चर्स बनाते थे और इस तरह से इनको ड्रॉ करते थे। और ये केव अभी एक उत्तर प्रदेश में और एक भीमबेटका मध्य प्रदेश में ऐसी केव्स अभी भी है जहाँ पे इस तरह से एनिमल्स ड्रॉ किए हुए हैं और इस तरह से उनकी पिक्चर से हमें ये पता लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करते थे और अंदर अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते थे, वो उसको ड्रॉ वगैरह करते भी थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग केव्स में भी रहते थे और अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करते थे। काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी काफ़ी चीज़ें मिली है, जैसे कि देखो ये एक केव है, वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट
खड़ा है उसको, वो आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की सर्च करता हो, ठीक है, पुरानी चीज़ों के बारे में सर्च करता हो और हमें जो बुक में नोट डाउन करे और हमें उससे पता चलता है कि ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो लाइक दिस सी, ये केव है और इसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट गया है और वो उसमें देखो कि वो सब कैसे ही सर्च कर रहा है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि पहले के जो लोग होते हैं वो इस तरह गुफा में रहते थे और अपनी अपनी क्रिएटिविटी करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स और ये सब बनाते थे। और फिर उससे आज हमें पता चलता है कि भाई 20 लाख साल पहले विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हमें पता चलता है कि 20 लाख साल पहले लोग इस तरह से अपनी लाइफ सरवाइव करते थे। राइट। सो आज के टॉपिक में हमने क्या लर्न किया, क्या समझा कि भाई पहले के लोग कैसे हंटिंग करके गैदरिंग करते थे और अपनी लाइफ सरवाइव करते थे। आगे के टॉपिक में इसी चैप्टर में हम ऐसे पढ़ेंगे कि धीरे धीरे इन्वेंशन कैसे हुआ और फिर लोग कैसे रहने लगे और अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करने लगे, ठीक है। सो इसमें आज के टॉपिक में आज इतना ही हम करेंगे। आगे हम कैसे लाइफ लोगों ने धीरे धीरे समझने लगे, सरवाइव करने लगे, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ। मैं थोड़ी देर में ही आपको होमवर्क भेजूंगी, वो होमवर्क आपको मुझे भेजना है, फाइन। जैसे ही आप होमवर्क भेजते जाओगे उसी हिसाब से आपकी अटेंडेंस की जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।